Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss class 12th Flamingo book poem 4th A Thing of Beauty by John Keats. हमारी जो ये पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जैसा कि इसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सुंदर है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जो सुंदर को रेफर करती है, यानी जो ब्यूटी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती है, सुंदर वस्तु, जो ऐसी कोई चीज़ जिसको देखने से हमें ब्यूटी ब्यूटी दिखाई देती है, जिसको महसूस हम करते हैं तो वो ब्यूटी से रिलेटेड है। कोई भी चीज़ जो हमें हैप्पीनेस देती है। तो इसके पोएट है जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स जो बेसिकली एक रोमांटिक पोएट है। तो रोमांटिक पोएट से मतलब यहाँ पे है जो नेचर की ब्यूटी को रेफ़र करते हैं, जिन्होंने अपनी पोएम्स में मोस्ट ऑफ नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया है, जो नेचर की ब्यूटीज़ है, जो हमारी नेचुरल थिंग्स है, उनकी ब्यूटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ भी हो सकती है, कोई भी चीज़ जो हमें ब्यूटी प्रोवाइड करती है, जिससे हमें हैप्पीनेस फील होती है, चाहे वो कोई पर्सन हो सकता है, चाहे कोई वो थिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पोएट है जॉन कीट्स, वो रेफ़र करते हैं नेचुरल थिंग्स को, नेचुरल थिंग्स की ब्यूटी को। तो हम इस पोएम का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, मोस्ट ऑफ कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ये एक एक्सपोर्ट है, किस चीज़ का एक्सपोर्ट है? ये जॉन कीट्स की बुक है एंड्रीमियन, ठीक है। तो एंड्रीमियन जो इनकी बुक है, उसका ये एक एक्सर्प्ट है, एक छोटा सा अंश है। देखो हम इसकी लाइन बाय लाइन इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो सुंदर चीज़ है ना, कोई भी सुंदर वस्तु क्या करती है, हमेशा हमें जॉय देती है। फॉर एवर, हमें एवर लास्टिंग हमें जॉय प्रोवाइड करवाती है। मतलब पोएट ये कहना चाहता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी कैन गिव अस एवर लास्टिंग जॉय, है ना। वो हमेशा हमें खुशी प्रोवाइड करवाती है, कोई भी चीज़ ऐसी जिसको देखकर हमें हैप्पीनेस फील होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, और जो इसकी लवलीनेस है, जो भी कोई सुंदर चीज़ है, उसकी लवलीनेस हमेशा इंक्रीज ही होती है, वो डिके नहीं होती, वो ख़त्म नहीं होती। तो क्या है, इट्स लवलीनेस नेवर फेड्स फ्रॉम आवर इमेजिनेशन। जो हमारी इमेजिनेशन है, उसमें इसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है, फेड्स नहीं होती, कम नहीं होती। जितना भी हम इसको इमेजिन करते हैं, जितना भी हम इसको सोचते हैं, जितना हम इसको फील करते हैं, तो ये हमें और भी ज़्यादा जॉय प्रोवाइड करवाती है। ये कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं है, जैसे एक मैन होता है, कोई भी इंसान है, उसकी ब्यूटी है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो कुछ समय के बाद डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा नहीं है। जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचर की ब्यूटी है, वो हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज ही होती है, वो कभी भी डाउन नहीं होती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती, मतलब ये कभी भी शून्य में नहीं जाती, मीन्स ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। इट इंक्रीज बिकॉज अवर इमेजिनेशन एड्स न्यू कलर। जो हमारी इमेजिनेशन है, उसमें न्यू कलर्स आते रहते हैं, न्यू कलर्स फिल इन इट, और इसमें न्यू कलर्स भरते रहते हैं। और इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती, मीन्स कभी भी शून्य में नहीं जाती। मीन्स इट ऑलवेज रिमेन्स फ्रेश इन आवर मेमोरी। ये हमेशा हमारी मेमोरी के अंदर क्या होती है, फ्रेश रहती है। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लिप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। देखो ये हमेशा हमें क्या देती है, बट विल कीप, ये कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती, बल्कि हमें प्रोवाइड करवाती है। बोवर का मतलब होता है एक प्लेजेंट शेड, जो हमें ट्री के नीचे मिलती है। तो ये हमेशा हमारे लिए कैसा काम करती है, जैसे कि हमें हॉट सीजन्स के अंदर या गर्मी के टाइम में हम जब ट्री के नीचे बैठते हैं, तो हमें जो ट्री की शेड होती है ना, वो बहुत ही कूलिंग प्रोवाइड करती है, प्लेजेंट फील होता है हमें। तो इसी तरीके से जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जो ब्यूटी है, वो हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, वो हमें एक क्वाइट बोवर प्रोवाइड करवाती है, मतलब एक हमें 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 सुखद शांति प्रोवाइड करवाती है, कि हमें एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब हम ट्री के नीचे बैठते हैं। एंड ए स्लिप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक स्लिप मिलती है हमें, एक नींद अच्छी साउंड स्लिप मिलती है, जो सुंदर सुंदर स्वीट ड्रीम सपनों से भरी हुई है। तो मीन्स क्या है, इट सर्व्स द पर्पज ऑफ ए क्वाइट बोवर फॉर अस, वी कैन मूव इनटू दिस बोवर व्हेनेवर वी लाइक। और जब भी हम चाहे तब हम इसके अंदर आकर के बैठ सकते हैं। ये हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल ही होती है। और इसके नीचे हमें बहुत अच्छी स्वीट ड्रीम्स मिलते हैं, एक अच्छी साउंड स्लिप भी मिलती है, एंड हेल्थ, और एक अच्छी हेल्थ भी हमें मिलती है।
हम हमेशा हमारे क्या है मतलब हम सेकेंडली हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी सैडनेस है, जो भी हमारी ग्लूम्स हैं, जो भी हमारी कोई भी डिस्पॉन्डेंस है हमारी लाइफ में, उससे हम फ्री होते हैं। जब हम इस शेड के नीचे आकर के बैठते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा मतलब हम वी कैन रिकॉल द ब्यूटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हम इन चीज़ों की जो ब्यूटी है उसको, जो ब्यूटी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनको उनको याद करते हैं, उनको देखते हैं और उनके अंदर हम बहुत अच्छा फील करते हैं। हमें एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड होती है एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और बहुत ही अच्छी हम ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। उसके अंदर एक हमें चैन की सांस भी मिलती है। तो कहने का मतलब इन लाइंस के थ्रू, ये जो हमारी 4 लाइन्स है, इनके थ्रू जो पोएट जॉन कीट्स है वो यही कहना चाहते हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है कैन गिव्स अस एवरलास्टिंग जॉय, फॉरएवर जॉय। वो हमेशा हमें एवरलास्टिंग जॉय देती है, जो फॉरएवर जॉय होता है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी जो लवलीनेस है वो इंक्रीज होती है। नेवर फैड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो टाइम के साथ फैड नहीं होती बल्कि वो इंक्रीज ही होती रहती है हमारे इमेजिनेशन में। जब हम उन चीज़ों को फील करते हैं, महसूस करते हैं, उन चीज़ों को अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट का काम करते हैं, एक प्लेजेंट शेड का काम करते हैं, जहाँ पे हम एक अच्छी नींद ले सकते हैं, अच्छी हेल्थ गेन कर सकते हैं और चैन की सांस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड स्टेंजा है, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेदिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। देखो अब इसके बाद जो ये नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, इसके बाद पोएट हमारे क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर ये बता रहे हैं कि देखो एंड एवरी मोरो, मोरो का मतलब यहाँ पे मॉर्निंग है, कि मतलब पोएट ये कहना चाहता है कि जो ब्यूटी होती है वो अलोन नहीं होती, मीन्स कीप अस गोइंग ऑन दिस अर्थ, वो हमेशा इस अर्थ पर रहती है। और एवरी मोरो यानी एवरी मॉर्निंग, सुबह, हम हर सुबह क्या करते हैं, आर वी रेदिंग, हम रेदिंग करते हैं। तो रेदिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कवरिंग करना, है ना। तो फ्लारी बैंड, एक फूलों का जो बैंड होता है, फूलों से मिलके जो हम एक बैंड बनाते हैं जिसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स हम इकट्ठे करते हैं। तो फ्लावरों का जो फ्लावर्स होते हैं उनका एक गुच्छा बनाते हैं, उनसे एक गार्लैंड बनाते हैं। तो वो क्या करती है, वो सब चीज़ें भी हमें अर्थ से बाइंड करती है, वो सब चीज़ें भी हमें अर्थ से जोड़ती है। मतलब ब्यूटी इज़ ए काइंड ऑफ फ्लारी बैंड दैट बाइंड अस टू दिस अर्थ। मतलब यहाँ पे ब्यूटी को क्या बताया गया, एक फ्लारी बैंड बताया गया जो हमें इस अर्थ से बाउंड करती है, जो हमें इस अर्थ से मतलब क्या करती है, बाइंडेड करती है, हमें इस अर्थ से हमेशा जोड़े रखती है। तो क्या है ये, मतलब ब्यूटी है जो हमें मूविंग करती रहती है वन डे टू द नेक्स्ट डे। मतलब जो ये ब्यूटी है यही हमें आगे रन अप करवाती रहती है। जिस तरीके से देखो हम इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम टेम्पल में जाते हैं मॉर्निंग में, और टेम्पल में हम फ्लावर्स की गार्लैंड बना के लेके जाते हैं, तो वो भी हमें बहुत ही हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाती है, और वो हमारी सर से हमारा जो हर से जो हमारा बॉन्डिंग है उससे हमें कनेक्ट करती है। तो मीन्स यहाँ पे जो ब्यूटी है उसको एक फ्लारी बैंड से कंपैरिजन किया गया, और जो हमें इस अर्थ से जोड़े रखती है। ब्यूटीफुल चीज़ें हमेशा हमें इस अर्थ से कनेक्ट रखती है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। देखो यहाँ पे जो ये स्पाइट है, तो ये के बजाय जैसे होते हैं ना डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस का मतलब है सैडनेस, निराशा। इन डिस्पॉन्डेंस, इन सैडनेस के बावजूद भी, है ना, जो लॉस ऑफ होप, हम जिंदगी में जो आशाएं उनको खो देते हैं, उन सब के बावजूद भी ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ, डर्थ मतलब शॉर्टेज, और इन ह्यूमन होता है जो क्रूअल पर्सन होते हैं, यानी लोगों के अंदर इन सब चीज़ों की डर्थ होने के बावजूद भी, इन ह्यूमन नेचर्स डर्थ इन सब की होने के बावजूद, नोबल नेचर जो काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं। मीन्स कहने का मतलब संसार में इतना दुख होने के बावजूद भी, इतनी निराशा होने के बावजूद भी क्या है, इन ह्यूमन डर्थ, लोगों में इतनी क्रुअलिटी है, लोगों में नोबल नेचर्स की कमी है, ऑफ द ग्लूमी डेज, और ऐसे अंधकार में हमारे सैडनेस वाले दिन हैं। इन सब के बावजूद भी क्या कह रहे हैं हमारे पोएट, ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये सब चीज़ें जो ग्रीव्स है, जो ग्रीफ है हमारे संसार का, ये इन सब के होने के बावजूद भी जो ब्यूटी है, ब्यूटी क्या है, ब्यूटी हमें इस डिप्रेशन और इस रिजेक्शन से जो हमारे ऑल अराउंड है, ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास है, इन सब चीज़ों से भी हमें मुक्ति दिलाती है। जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, जो भी हमारे आसपास डिस्पॉन्डेंस है, जो सैडनेस है, इन ह्यूमन डर्थ है, नोबल नेचर्स की शॉर्टेज है, ग्लूमी डेज है, ऑफ ऑल अनहेल्दी, और जो भी हमारे आसपास जो अनहेल्दी चीज़ें हैं,
ओवर, यहाँ पे देखो OER ओवर से है, ओवर डार्क एंड वेज, और जो भी हमारे ज़िंदगी में अंधकार में जो हमारे रास्ते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग्स, मतलब जो चीज़ें हम अपनी सर्चिंग्स में ढूंढते हैं अपने आसपास, जो चीज़ें जिन चीज़ों की हम तलाश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में होने के बावजूद भी जो क्या है ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, वो हमें इन चीज़ों से निजात दिलाती है, वो हमें इन चीज़ों से फ्री करती है। देखो बेटा, इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमारी ज़िंदगी में जब इतनी निराशा है, इतनी सारी चीज़ें सैडनेस है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी देयर आर मैनी मिस्टीरियस थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास इतनी सारी अद्भुत चीज़ें हैं, इतनी सारी जो ग्लूमी चीज़ें हैं हमारे पास, और उसके बावजूद भी जो मैन होता है वो कॉन्टीन्यूस अपनी मूविंग करता है, अपनी प्रोसेसिंग जारी रखता है, क्योंकि उसके पास क्या है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारे पास है सर्च करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम इस अर्थ के ऊपर अपना जो लाइफ सर्कल है उसको कंटिन्यू करते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, देखो अब यस यहाँ पे क्या है, मेड फॉर आवर सर्चिंग्स, अब पोएट कह रहा है कि हाँ ये सब चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, ये सारी निराशा, ये सारे दुख हमारी लाइफ में है, इन स्पाइट ऑफ ऑल, लेकिन इन सब के बावजूद भी सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, इन सब के बावजूद भी हाँ हमारी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें हैं, ये सारे दुख हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कुछ ऐसी सुंदर चीज़ें हैं, मीन्स कुछ ऐसी नेचुरल थिंग्स है, ऐसी सुंदर चीज़ें जो मूव्स अवे, जो हमें मूव्स करती हैं, आगे बढ़ाती हैं, अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो हमारी डार्क स्पिरिट्स है, उसके पॉल का मतलब कवरिंग, जो हम डार्क स्पिरिट्स है हमारी ज़िंदगी के अंदर, जो हमारी आत्माएं हैं कैसी हो चुकी हैं, बिल्कुल अंधकार से ही हो चुकी है, मतलब जो हमारी स्पिरिट्स में भी बिल्कुल जो डार्कनेस, जो सैडनेस से भर चुकी है, उन सब चीज़ों से हमें आज़ाद करवाती, उन सब चीज़ों से हमें आगे बढ़ाती हैं। ज़िंदगी में ये सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, कुछ ऐसी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें इन सब चीज़ों से मूविंग करवाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो देखो पोएट यही कहना चाहता है कि ऑल इट इज़, ये सब चीज़ें हैं, बट देर आर सम ब्यूटीफुल थिंग्स ऑल्सो इन द वर्ल्ड, इस संसार में कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स भी है, इट इज़ द ब्यूटी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स दैट टेक्स अवे द ग्लूम फ्रॉम आवर सैड हार्ट्स, ये सारी चीज़ें हमें हमारे हार्ट्स की जो सैडनेस है उससे दूर करती है। अब कौन कौन सी हैं वो चीज़ें, देखो वो चीज़ें हैं हमारी सच, द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हमारी, ये सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं, देखो बेटा ये कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, देखो द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ में जो हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती है, जो हमारी लाइफ को मूव ऑन करवाती है इन सारी डार्कनेस चीज़ों से। तो वो कौन कौन सी है, जैसे सन है, ब्यूटीफुल सन है, द मून है ना, मून है, बिग एंड स्मॉल ट्रीज़ है, यहाँ पे ट्रीज ओल्ड एंड यंग का मतलब बिग एंड स्मॉल ट्रीज़ है, स्प्राउटिंग अ शैडी बून, और वो क्या करते हैं हमारे लिए, प्लेजेंट शेड, वो प्लेजेंट शेड प्रोवाइड करवाते हैं फॉर सिंपल शिप। अब यहाँ पे सिंपल का मतलब सिंपल शिप, शिप कौन सी होती है, जो शिप होती हैं, जो भेड़ वगैरह होती है, तो वो बहुत ही जेंटल है ना, बहुत ही जो मतलब सॉफ्ट होती हैं, जो बहुत ही नॉर्मल होती हैं, सिंपल होती है, एक जेंटल शिप के लिए भी वो क्या करवाते हैं, एक शैडी बून यानी एक प्लेजेंट शेड प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सारी जो हमारी नेचुरल थिंग्स है, सन है, मून है, ट्रीज़ है, और जो क्या करवाते हैं, एक जो सिंपल शिप के लिए यानी एक जो जेंटल शिप है उसके लिए भी प्लेजेंट शेड प्रोवाइड करवाते हैं। तो मीन्स ये कितने ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और इसके अलावा जो डैफोडिल्स हैं, तो डैफोडिल्स क्या होते हैं, डैफोडिल्स एक टाइप के फ्लावर, देखो इसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं, सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स होते हैं, डैफोडिल्स नरगिसी फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ये डैफोडिल्स बहुत ही लवली फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड, और ये सारे कहाँ रहते हैं, विद ऑल द ग्रीन वर्ल्ड विच दे लिव, एक हरे भरे संसार के अंदर रहते हैं जो डैफोडिल्स, जो नरगिसी फूल होते हैं, उस पूरे हरे भरे संसार के साथ जिसमें वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर दैमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड
मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। देखो और ये क्या बनाते हैं, वहाँ पे रहते हैं उन ग्रीन एनवायरनमेंट के अंदर, एंड क्लियर रिल्स। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या बनाते हैं, क्लियर, बिल्कुल एकदम साफ क्लीन रिल्स बनवाते हैं। रिल्स क्या होते हैं, रिल्स एक मतलब स्मॉल स्ट्रीम होते हैं, झरने टाइप से, दैट फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए कूलिंग कन्वर्ट पैदा करने के लिए, मतलब एक कूलिंग एनवायरनमेंट। देखो हॉट सीजन होता है, अगेंस्ट, यहाँ पे अगेंस्ट का मतलब है अगेंस्ट, हॉट सीजन होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, उसके अंदर क्या होता है, देखो हमने फॉरेस्ट में देखा है कि फॉरेस्ट में क्या होते हैं, छोटे छोटे से रिल्स बन जाते हैं। मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मिट्टी फिसलने वाली होती है, वहाँ पे पानी इकट्ठा होकर वो पानी की थोड़ी थोड़ी सी एक मतलब स्ट्रीम सी बन जाती है, एक नदी सी बन जाती है, हम उसको फ्लो कह सकते हैं, एक पानी का फ्लो। तो वो क्या होता है कि बहुत ही कूलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है वहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे ये फ्लावर्स की बात की गई है, ये फ्लावर्स क्या करते हैं वहाँ पे उन फ्लावर्स के बीच में, उस ग्रीन एनवायरनमेंट के बीच में, वहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसके बीच में क्या होता है कि एक हॉट सीजन के टाइम एक धारा सी बना लेते हैं, एक रील्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनको गर्मी के मौसम में थोड़ा सा कूलिंग प्रोवाइड होती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रीक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ प्योर मस्क रोज ब्लूम्स। देखो मस्क रोज होते हैं जो वाइट फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जिसके वाइट फ्लावर्स होते हैं, ये एक टाइप का रोज ही होता है ना, बहुत फॉरेस्ट में हमें मिल जाता है, ये जाते हैं हम तब देखते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक्स। और इसके अलावा वहाँ पे क्या होता है, जो जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, उसके मिड के अंदर, उसके बीच में क्या बनती है, ब्रेक, छोटी छोटी सी झाड़ियाँ बन जाती है, रिच विद स्प्रिंकलिंग। और वो क्या होते हैं, उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्प्रिंकलिंग, बहुत ही ज़्यादा स्प्राउटिंग होती हुई ना, स्मॉल अमाउंट, स्प्रिंकलिंग का मतलब स्मॉल अमाउंट के अंदर वहाँ पे जो ब्लूम्स होते हैं, ब्लॉसम्स करते हैं, जो मस्क रोज, जो ये रोज़ होते हैं, जो वाइट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं रोज के, ये वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो क्या बना लेते हैं ये, ऑब्वियसली यहाँ पे मिड फॉरेस्ट ब्रेक से मतलब है कि लो लाइंग प्लांट्स इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट के मिडल के अंदर ये जो प्लांट्स होते हैं, ये क्या बना लेते हैं, विद द लवली वाइट रोज। और यहाँ पे जो ये लवली वाइट रोज है, ग्रोविंग अमंग दैम हेयर एंड देयर। और ये उस जो फॉरेस्ट जो वहाँ पे रिल्स है उसके बीच में ये फ्लावर्स से बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे हमारा पोएट ये कहना चाह रहा है कि इन सब निराशाओं के बावजूद भी, इन सब तकलीफ़ों के बावजूद भी हमारे पास कुछ ऐसी ब्यूटीफुल थिंग्स है, जैसे कि सन है, मून है, ट्रीज़ है ना, शैडी बून है, और इसके अलावा जैसे डैफोडिल्स है, ये मस्क रोज है, ये सारी चीज़ें हमें कैसा क्रिएट करती है, कैसा एनवायरनमेंट बनाती है जो बहुत ही लवली होता है, ग्रीन वर्ल्ड होता है। और ये जो प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हॉट सीज़न, और ये अपने आप को हॉट सीज़न से प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके अलावा मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, इन मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, और जो लवली वाइट रोज़ है ये ब्लॉसम करते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट होता है ये बहुत ही हैप्पीफुल होता है, बहुत ही पीसफुल होता है। तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम अपनी सैडनेस से क्या होते हैं, हम अपनी सैडनेस से फ्री हो पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एंड सर्च टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brick। देखो अभी जो हमारा, देखो अब हमारा इसमें जो ग्रैंडियर है, ग्रैंडियर का मीनिंग होता है स्प्लेंडेड, यानी बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा जो मतलब जिसे बहुत ही ज़्यादा जो फेमस है। और डूम्स क्या होता है, डूम्स होता है मतलब एक तरीके का जो हमारे जो फाइनल मतलब जो जजमेंट्स होते हैं ना, वो उनके लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे क्या है कि जो गॉड के जो भी फाइनल जजमेंट है, जो भी गॉड ने जो भी कोई फाइनल डिसीजन है ना। और माइटी डैड कौन है, माइटी डैड वो है जो ग्रेट एंड पावरफुल मैन है ना, जो डेड हो चुके हैं अब, जिन्होंने संसार के लिए कुछ बहुत अच्छा काम किया था। ऑल लवली टेल्स यानी सभी बहुत ही अच्छी अच्छी जो लवली टेल्स है जो हम सुनते, जो हमें मॉरल्स प्रोवाइड करवाती है ना। एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल, इमॉर्टल यानी जो चीज़ें इमॉर्टल है, जो चीज़ें नश्वर नहीं है, जो एवर लास्टिंग है। इस तरीके से देखो अब हेवन ब्रिंग्स, यहाँ पे अब इसका मीनिंग हो गया। अब इसको देखो हम देखते हैं, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। तो यहाँ पे ये पोएट क्या कहना चाहता है कि अगर जब हम ब्यूटीफुल थिंग्स को अगर हम कैलकुलेट करते हैं है ना, जब हम ब्यूटीफुल थिंग्स की जब लिस्ट बनाते हैं तो उसमें क्या आता है कि अब जब हम इमेजिन करते हैं, किस चीज़ को इमेजिन करते हैं, ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, यानी बहुत ही ज़्यादा ग्रैंडियर यानी बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिशेंट, बहुत ही ज़्यादा जो स्प्लेंडेड,
क्या है, रिवॉर्ड्स बाय गॉड, गॉड्स के द्वारा रिवॉर्ड किया जाता है किनको, जो माइटी डैड है, यानी जो भी पावरफुल जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है हमारी सोसाइटी के, जो हमारे वर्ल्ड के जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जो अब क्या हो चुके हैं, जो डेड है, लेकिन वो भी एक ब्यूटीफुल थिंग है, उसको भी एक ब्यूटीफुल थिंग माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि उन्होंने हमें इंस्पायर किया है, जो उनकी डेथ है वो भी हमें इंस्पायर करती है। देखो वो जो पर्सन्स है जो माइटी डेड है, यानी जो पर्सन्स अब नहीं है ना, जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अब नहीं है वो, लेकिन उनकी जो टेल्स हैं वो हमें, ऑल लवली टेल जो भी हम सुनते हैं, जो हमने पढ़ी हैं उनके बारे में, वो सब हमें इंस्पायर करती है, वो सब हमें इंस्पायर करती है। और क्या इंस्पायर करती है कि ये सारी जो इनकी डेथ है वो भी हमारे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। और हम क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच कर के, वी फिल्ड विद हैप्पीनेस, हम हैप्पीनेस से भर जाते हैं। और जो लवली टेल्स है ये ओल्डन डेज की, जब हम इनको सुनते हैं या पढ़ते हैं तो पोएट इन सब चीज़ों को भी ब्यूटीफुल थिंग्स बताता है। किस चीज़ की ब्यूटीफुल थिंग्स है? देखो, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यानी ये क्या चीज़ है? ये एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक है, यानी जो हेवन से आया है, हेवन से खुद ईश्वर ने, भगवान ने, वो डायरेक्टली हमें पोर कर रहा है, डायरेक्टली हम पर उड़ेल रहा है, यानी वो ऊपर से गॉड जो है, गॉड ने ही ये सारी चीज़ें क्रिएट की है। गॉड हिमसेल्फ, जो गॉड स्वयं है, हैज़ क्रिएटेड दीज ब्यूटीफुल थिंग्स, उसने ही इन ब्यूटीफुल थिंग्स को क्रिएट किया है फॉर अस, हमारे लिए, ताकि हम क्या कर सकें, हम जॉयफुल हो सके, और हमारी जो भी लाइफ में हमारी जो मिजरीज हैं उनसे हम मूव्स ऑन हो जाएं। और इसके अलावा देखो उन चीज़ों को हम भूल जाए और अपनी आगे की लाइफ में मूव्स ऑन करें। इसके अलावा पोएट हमें ये भी कहना चाहता है कि ये डायरेक्ट इमॉर्टल ड्रिंक है, यानी एक ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली भगवान ने हमें दी, और एक ऐसा फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक का जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो हमेशा हमें मिलेगा। मीन्स जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो हमेशा हमें मिलती रहेगी, उनकी जो जॉय है, उनकी हैप्पीनेस है, वो कभी भी ख़त्म नहीं। देखो अब हम इस पोएम को थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर समराइज करते हैं। हमारी पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स है। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट है, ठीक है, जो नेचर ब्यूटी के बारे में लिखते हैं। ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये क्या देती है हमें? गिव जॉय फॉर एवर, है ना, चार्म देती है हमें, और जो टाइम के साथ जो इसका चार्म है वो लॉस्ट नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता, और ये हम पे लीज लास्टिंग इम्प्रेशन, और हमेशा ये अपना इम्प्रेशन छोड़ के जाती है, क्योंकि ब्यूटीफुल थिंग्स हमेशा हमें ब्यूटीफुल मतलब जॉय देती है जब भी हम उनको इमेजिन करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? गुड स्लिप मिलती है हमें इससे, बॉवर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए शेड प्रोवाइड करते हैं, हमारे लिए प्लेजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, स्वीट ड्रीम्स और गुड हेल्थ एंड ब्रीदिंग, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ मिजरेबल्स हैं हमारी लाइफ में, जो कुछ मिजरीज है वो क्या क्या है? देखो, अनहेल्दी चीज़ें हमारी लाइफ में, ओवर डार्क एंड वेज है हमारी लाइफ में, ग्लूमी डेज है, डिस्पोंडेंस है यानी निराशा है, सैडनेस है, इनह्यूमन डर्थ है यानी लोगों में क्रूअलिटी है ना, नोबल नेचर्स की कमी है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी देखो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें ब्यूटी देती है, जैसे सन है, मून है, डैफोडिल्स है, शिप है, ट्रीज़ है, क्लियर स्ट्रीम्स है, ये सारी चीज़ें हमें क्या देती हैं? ब्यूटी प्रोवाइड करवाती है। देखो हम इसकी समरी देखते हैं। द पोएट गिव्स द आइडिया दैट अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस परमानेंट जॉय। जो पोएट है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमेशा हमें खुशी देती है। इट नेवर गोज इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी शून्य में नहीं जाती है, ये कभी भी टाइम के साथ ख़त्म, डिके नहीं होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज एवरी टाइम वी थिंक ऑफ इट, जो इसकी लवलीनेस है वो हमेशा इंक्रीज होती है टाइम टू टाइम जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं। इट ऑल्सो गिव्स अस हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड पीस ऑफ द माइंड, ये हमेशा हमें जो हमारे शरीर का स्वास्थ्य है वो प्रोवाइड करवाती है, और हमें जो हमारे माइंड की जो पीस है, शांति है, वो प्रोवाइड करवाती है। लाइफ ऑन दिस अर्थ इज़ फुल ऑफ ग्रीफ एंड सोरोज, जो हमारा जीवन है इस अर्थ पे वो बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ़ों से भरा हुआ है। देयर इज सैडनेस एंड ग्लूम इन एवरी हार्ट, हर व्यक्ति सैडनेस और ग्लूम से सफर्ड है। The poet says that it is beauty alone that takes away the gloom from the human heart and fills it with joy. पोएट ये कहता है कि केवल ब्यूटी ही है एकमात्र ऐसी चीज़ें जो हमें इस ग्लूम से दूर करती है, जो ह्यूमन हार्ट में जो ग्लूम है, उनमें जो सैडनेस है, और इसके अलावा ह्यूमन हार्ट को उस ग्लूम से दूर करती है और उन्हें जॉय से भरती है। यहाँ पे हमारी ये पोएम एंड होती है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। थैंक यू।